नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने सीटेट में पेपर 2 यानी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम सीटेट में आपके एनसीईआरटी बेस को लेकर आए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका जो 21 जनवरी को जो पेपर होने वाला है उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाएँ, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपने पेपर अगर दिया होगा तो देखेंगे कि सीटेट में इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि यह सीटेट के आपके क्या है पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे। ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, सीटेट पेपर 2 एसएसटी को जितनी भी सीरीज होगी उसको देख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि शिक्षा में प्राच्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ठीक है, तो ये सारे कथन है, इसको आप देखेंगे। क्या करा, पहला कि प्राच्यवादी मानते थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। दूसरा कथन है कि विलियम जोन्स और हेनरी टॉमस कोलब्रुक्स प्राच्यवादी थे। तीसरा कि वारेन हेस्टिंग प्राच्यवादियों के घोर विरोधी थे। और चौथा कथन यहाँ पर कि प्राच्यवादी विचारों के आधार पर ही कलकत्ता में एक मदरसी तथा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। आपको बताना कि उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, पहला, दूसरा और ये चौथा कथन ये सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर विलियम जोन्स है, दूसरा है हेनरी टॉमस कोलब्रुक, तीसरा है कि नेथेनियल हॉलहेड और चौथा है वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग जो है ये संबंधित नहीं था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग सही हो जाएगा, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बाकी सारे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि प्राच्यवादियों का विरोध और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना। तो सारे कथन को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे। पहला कथन कह रहा है कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी मानते थे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। दूसरा कह रहा है कि प्राच्यवादियों का विरोध करने वालों में जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकाले प्रमुख थे। तीसरा कहा कि प्राच्यवाद विरोधी मानते थे कि शिक्षा देशी जनता को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों के ज्ञान के लिए दी जानी चाहिए। ठीक है, अब कोड का प्रयोग करके आपको बताना कि कौन से कथन सही है। यहाँ पर तो जब देखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तीनों कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है, ये काफ़ी फेमस कथन है, ये पेपर में पूछा गया, ये आपके सीटेट में क्या पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को स्किप मत करना। ठीक है, तो ये किसका कथन है, ये मैकाले का कथन है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे ये मैकाले का कथन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर देखेंगे कि वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या सिस्टुएट के एनसीईआरटी की किताब को जरूर पढ़ लेना है। अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो फिर अब ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेंगे, बस आपको वही चीज़ पढ़ना है जो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। दूसरा कह रहा कि इसमें तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और वे इंग्लैंड एवं कंपनी के प्रति अधिक सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे। अगला कथन कह रहा है कि इस दस्तावेज में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा देने का तर्क दिया गया। ठीक है, अब आपको बताना कि कौन से कथन इसमें से सही है। केवल 2 और 3 कथन इसमें सही है। ठीक है, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही है और पहला वाला गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा और कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। पहला कह रहा है कि भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया।
दूसरा कथन क्या कहा जा रहा है कि कंपनी ने देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा विलियम एडम को दिया। तीसरा कथन कि 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास किए। अब आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा कथन तीनों सही है। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से कथन सही है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। पहला कहा कि महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, परंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा का पूर्णतः समर्थन किया। दूसरा कथन कहा कि महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्था की शुरुआत की। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शांति निकेतन संस्था की जो स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जब देखेंगे दोनों कथन गलत है। ठीक है, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या ये भी पश्चिमी शिक्षा के समर्थक नहीं थे, क्योंकि इन्होंने क्या है शांति निकेतन की स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके डी सही हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए। निम्नलिखित में से ऐसे प्रयासों का सही कालक्रम कौन सा है। आपको बताना है कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए, वो कौन से आपको बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसे कालक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सही यही हो जाएगा, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह के पक्ष में कानून, फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है, तो सबको आपको डेट याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कब किया था, 1875 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की जाती है तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना क्या राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक थी ये ताराबाई शिंदे के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधार के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए जाति सुधार से संबंधित जो है एक दो क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। दूसरा कि प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। तीसरा है कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु बम्बई में परमहंस मंडली का गठन किया गया। ठीक है, अब आपको बताना कि कौन से कथन सही है। जब यहाँ पर देखेंगे तो एक, दो और तीन, यानी कि तीनों कथन यहाँ पर आपके क्या सही है, पहला भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ठीक है, मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश, महार समुदाय महाराष्ट्र, दुबला समुदाय असम में। ठीक है, अब आपको बताना कि उपयुक्त में से कौन से सुमेलित हैं। तो केवल कौन सा पहला सुमेलित है और दूसरा सुमेलित है, तीसरा आपका क्या गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए हुए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है कि जातीय भेदभाव के विरुद्ध घासीदास ने दक्षिण भारत में सतनामी आंदोलन शुरू किया। दूसरा है कि पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने निम्न जाति चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तीसरा कथन यहाँ पर है कि सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। अब आपको बताना कि कौन से इसमें कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो केवल पहला कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, पहला कथन सही है कि जाति भेदभाव के विरुद्ध घासीदास ने दक्षिण भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक का को मतलब किसने लिखा है। तो ये बहुत ही फेमस है,
ठीक है, शायद इसका जो है 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया था। किसने लिखा था? ज्योतिराव फूले ने। ठीक है, सत्यशोधक समाज भी, यानी इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ईवी रामास्वामी, देखिए ईवी रामास्वामी को भी पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। तो इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने किया था। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, अब आपको बताना कौन से इसमें कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। ठीक है, कि इनको पेरियार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तीनों कथन ही आपको ये याद होना चाहिए कि ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या विचार करना है। ठीक है, ब्रह्म समाज में क्या है? उपनिषदों में विश्वास, यंग बंगाल महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग, रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर। अब आपको बताना कौन सा इसमें से कथन सही है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि तीनों यहाँ पर सही है। ठीक है, ये सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। वेद समाज, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, अलीगढ़ आंदोलन, पूर्व इस्लामिक शिक्षा, सिंह सभा आंदोलन, सिखों का सुधारवादी संगठन। अब आपको बताना है, तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है। ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको कीजिए। प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि इसकी स्थापना बम्बई में की गई। ठीक है, इसकी स्थापना बम्बई में की गई। दूसरा है कि इसने जातीय बंधनों की समाप्ति तथा बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास किया। तीसरा है कि इसने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया किंतु विधवा विवाह पर क्या पाबंदी का समर्थन किया। अब आपको यहाँ पर देखना कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश कालीन विभिन्न भारतीय दृश्य कला शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। ठीक है, या सुमेलित है। पहला है उत्कीर्ण चित्र, लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर है। रूप चित्र के बारे में क्या कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया गया हो। तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पर? जीवन अध्ययन, कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि तीनों यहाँ पर क्या सुमेलित है। ठीक है ना, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि साम्राज्यवादी युग की कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्यवादी युग की कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार और तैल चित्रों की तकनीकी भारत लाए थे। दूसरा है कि थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल मनोहारी चित्रशैली परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार। यहाँ पर आपका क्या पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा या विधाएं और शैली या शैलियाँ अंग्रेजों के माध्यम से भारत में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताना आपको है, पहला है कि भित्ति चित्र, दूसरा है लघु चित्र, तीसरा परिप्रेक्ष्य विधा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी विधा शैली अंग्रेजों के माध्यम से भारत आई थी। तो तीसरा आई थी परिप्रेक्ष्य विधा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ठीक है, पहला है कि राजा रवि वर्मा ने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। ठीक है, दूसरा कहा कि अवनींद्रनाथ टैगोर और इनके समूह ने पश्चिमी कला परंपराओं को भारत में नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला सही है। ठीक है, पहला वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनरल सर डेविड बेयर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना था, यह किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसमें प्रावधान था कि भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करके सुनिश्चित किया गया कि यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। ठीक है, तीसरा कह रहा कि इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे नहीं सुन सकते हैं। ऊपरी कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर क्या है, पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि ये आर्म्स एक्ट था 1878 में था, ये भी था। इल्बर्ट बिल आर्म्स एक्ट 1778 में था। ठीक है, और वर्नाक्यूलर प्रेस भी, और ये इल्बर्ट बिल 1883 में था। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें सुनवाई करने का अधिकार था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, ऑप्शन बी सही यहाँ पर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जॉर्ज कर्जन था, ये सही है। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया। ठीक है, तीसरा है कि इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम कहा जाता था। यानी कि पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है, कोई कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये टिक लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। विभाजन के दशक में ही लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की। तीसरा कह रहा कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौता लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कि पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, क्या कहा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। दूसरा, जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई। ठीक है, ऊपरी कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? ठीक है, तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। ठीक है, कौन सा? पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो यहाँ पर पहला ही सही है कि अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्ती से संधि थोपी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, साइमन कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ये भी सही है। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। नहीं, यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पर क्या कथन पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कि यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा है कि इन्होंने बीके दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में क्या बम फेंका था। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा कथन सही है, तो पहला दूसरा यानी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, आपको ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कि 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था। दूसरा है कि 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये भी है।
यहाँ पर जो सही हो जाएगा, पहला सही जगह कि 1935 के गवर्नर एक्ट में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर दिया कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। दूसरा, इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जब देखेंगे पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया था। तो ये किया गया था कब, ऑप्शन सी सही है कि 16 अगस्त 1946 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दूसरा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तीसरा कि मौलाना आज़ाद जिन्ना के दृढ़ राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से क्या है, सही नहीं है। ध्यान रखना, सही नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कथन तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है, तो बाकी ये सही है दो और ये गलत है, तो आपको गलत वाला ही बताना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। पहला है, इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इन्हें खुदाई खिदमतगार संगठन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि अब्दुल खान को क्या है, सीमांत गांधी भी कहते हैं। खुदाई खिदमतगार के संगठन के संस्थापक भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। पेपर में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी की किताबों से था उसे हमने कंप्लीट किया सीटेट पेपर 2 के लिए, एसएसटी के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।